हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। इसमें हमारे तीन कंसेप्ट आते हैं, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम स्टडी करेंगे मीन, और हम मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। दिस इज द अनदर नेम ऑफ मीन। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन में हमारी तीन तरीके की सीरीज आती हैं। सबसे पहली होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल यानी कि जो अपना काम अकेले करती है, यानी कि जो किसी और का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हमारी सीरीज होती है, दैट इज एक्स, जिससे रिलेटेड हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे एक्स तो होता ही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा एक एफ भी आता है। एफ होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कि हमारे रिपीटेशन कितना हो रहा है एक्स का, ये हमारा फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, और इन दोनों की हेल्प से हम कैसे अपने मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट सीरीज, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें हमारी क्लास इंटरवल हमें गिवन होता है। क्लास इंटरवल के साथ हमें गिवन होती है एक फ्रीक्वेंसी, लाइक 0 to 10। इसमें हमारे कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी हमें डिनोट करती है। ठीक है, इन तीनों सीरीज में आज हम पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, और इन्हीं के साथ हमारे कुछ मेथड्स भी होते हैं जिनके जरिए हम अपने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। First one is direct method, shortcut method and step deviation method. Step deviation method सिर्फ और सिर्फ हमारी continuous series के लिए ही होता है, और बाकी ये तीनों मेथड हम किसी भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ये दोनों मेथड हम तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल सीरीज विद डायरेक्ट मेथड। आज हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट अलाउंसेस के बारे में बताया गया, यानी कि पॉकेट मनी के बारे में बताया गया है। 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। तो इस सबको हमने एक सीरीज में लिख लिया है पूरा, और इसको हमने नाम दे दिया है एक एक्स सीरीज। ठीक है, इनका हमने टोटल किया तो हमारी वैल्यू आ गई है 340। तो स्टूडेंट्स, हमारे अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होता है? हमारा समीशन ऑफ ऑल एक्सेस, एंड एन होता है हमारा टोटल नंबर। ये टोटल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स कितना हो गया? 340। इनको हम डिवाइड कर देंगे एन से, दैट इज हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10। तो आपका वैल्यू कितनी आ गया? 34। 0 से 0 गई तो वैल्यू कितनी हो गई? 34। तो यहाँ पे हमारा एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 34। और स्टूडेंट्स, इस अर्थमेटिक मीन को ही हम एवरेजेस भी बोलते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 हाउसहोल्ड्स। ये हमारे हाउसहोल्ड्स है, ये हमारा एक्स नहीं होता है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? ये दे रखा है मंथली एक्सपेंडिचर, इसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कितना दे रखा है? 50,000, 60,000, 40,000, 70,000, 80,000, 20,000, 10,000, 30,000, 90,000 एंड अ लाख। इन सब का जब हमने टोटल किया तो हमारा ऑब्जर्वेशंस आई है 5,50,000, यानी कि सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया? 5,50,000। अब यहाँ पर भी हम अपना सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने डायरेक्ट मेथड के लिए अभी ऊपर अप्लाई किया था।
दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है आपका 5,50,000 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। कितनी है आपकी 10। तो 10 से 10 कट हो जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55,000। अब ये हमारा अर्थमेटिक मीन भी निकल कर आया है, एक्स बार भी निकल कर आया है, और इसको हम एवरेजेस भी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम अभी ट्राई करते हैं, जिससे आपकी अगर कुछ और डाउट्स बचे होंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है नंबर ऑफ वर्कर्स, 8 वर्कर्स अर्न द फॉलोइंग इनकम। ये आपको कुछ इनकम्स दे रखी है वर्कर्स की, ठीक है। अब इनके जरिए आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54 और 62, इन सबको हमने क्या किया एक प्रॉपर सीरीज में लिख लिया और इनका टोटल कर दिया हमने 344, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना वही वाला मेथड यूज करना है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर हम सिग्मा एक्स के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 344 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स भले ही क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ, आपको अपने एक कंफर्मेशन के लिए आपको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सीरीज में सारे नंबर लिखते हुए कोई नंबर आपका छूट गया हो। तो ये आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। तो अब हम इसको वैल्यू निकालेंगे 8,344 कीजिए, 8 4 जो 32, रिमाइंडर 24, 8 3 जो 24। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 43। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आई होप यू लाइक आवर क्लास, और आपको आज हमने जो कंसेप्ट किए हैं वो आपको समझ में आए हैं। आज हमने इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड स्टडी किया। कल हम इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इफ यू like our class, then please do like, share and subscribe our channel. Thank you.